अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूं तमाम लोग खैरियत से होंगे। 30,000 से जायद पॉइंट का इजाफा अब तक KC 100 के अंदर हो चुका है। 1,44,000 का लो और 1,74 का हाई। मार्केट ने अराउंड 30,000 पॉइंट्स जो है वो अपने इंडेक्स के अंदर ऐड कर लिए हैं। और अभी तो जंग जो रुकी है वो बेसिकली एक पॉज चल रहा है और सीज फायर का एक सिलसिला कंटिन्यू चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक जबरदस्त किस्म का रिटर्न मार्केट में हम देख चुके हैं। पिछले हफ्ते की वीडियो के अंदर संडे में मैंने आपको तीन इंपॉर्टेंट लेवल बताए थे, मिडिल, बॉटम और टॉप। और उन तीन लेवल्स के हिसाब से मार्केट में किस तरह आप लोगों ने रिएक्ट करना है उस तरह आपको बताया था। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हफ्ते वही स्ट्रेटजी हमने मार्केट के अंदर अप्लाई होती हुई देखी। और अगर आपने उसी स्ट्रेटजी के साथ काम किया होगा तो मैं समझता हूं कि आपको बड़े तगड़े प्रॉफिट्स बचे होंगे। और खासतौर पे जिनके पुराने शेयर्स रखे हुए हैं, जो जंग के दौरान के शेयर्स रखे हुए हैं, जंग से पहले के रखे हुए हैं, उनके रेट्स तो ऊपर आ गए हैं, लेकिन ज़ाहिर है थोड़ा सा अभी मजीद यहाँ पे आपका इंतजार बाकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, मार्केट ने बड़ा बेहतरीन तरीके से जिस तरह बताया गया था उसी तरह परफॉर्म किया। लेकिन अब आगे मार्केट किस तरह अगला हफ्ता गुजार सकती है, जो अब यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने की बातें हैं, सीज फायर कंटिन्यू होने की बातें हैं, जंग पे डील होने की बातें हैं, पाकिस्तान में मुज़ाकरात होने की बातें हैं, तो अगला हफ्ता मार्केट के लिए किस तरह जा सकता है। और उसके ऊपर हमने बात करनी है इंशाल्लाह ताला। वही चार्ट जो पिछले हफ्ते दिखाया था उसी की कंटिन्यूशन आपको लेके चलूंगा, ताकि आपको वो पिछले हफ्ते से एक कनेक्टिंग आपको मिल जाएगा भाई आगे हमने किस तरीके से लेके चलना है। फिर साथ खासतौर पर जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, उनसे बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने आज जो है वो एक बात करनी है, तो वो इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो में करेंगे। और फिर इसके अलावा जो दो इस वक्त हॉट टॉपिक बने हुए मार्केट के अंदर, SSGC और प्रेमा, ये दो स्टॉक्स जो कंटिन्यूसली कैप हमने लगते हुए देखे और बड़ी तेजी से ऊपर आते हुए देखे, तो आप अगर ये आपके पास इस वक्त मौजूद है या आप खरीदना चाहते हैं तो टेक्निकली क्या मूव नजर आ रहा है, क्या स्ट्रेटजी रख के इसके अंदर काम करना चाहिए, वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और फिर कुछ खबरें हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं, वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो इंशाल्लाह भरपूर वीडियो होगी, आखिर तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहले जी KC 100 यानी कि मार्केट को हम डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट किस तरह परफॉर्म कर रही है और किस तरह परफॉर्म कर सकती है। फिलहाल के लिए जो पोजीशन है आपके सामने है वही चार्ट है जो पूरे हफ्ते में कंटिन्यूसली आपके साथ लेके चला हूं पिछले संडे से। तो बॉटम है, मिडिल है और टॉप है। टॉप लेवल इंपॉर्टेंट लेवल था जिसके बाद ही मैंने आपको बताया था कि मार्केट के अंदर बुलिश सेंटीमेंट दाखिल हो जाएगा मार्केट में और एक भरपूर तरीके का आपको कॉन्फिडेंस मार्केट में नजर आएगा। और वो आपने देख लिया कि एक दिन क्लोजिंग यहां से ऊपर आई है जुमेरात के दिन, और जुम्मे के दिन आपने जबरदस्त किस्म का 4,000 पॉइंट का इजाफा मार्केट के अंदर देखा है। जुमेरात की वीडियो में 1,72,500 ये इंपॉर्टेंट लेवल जहां पे मार्केट पहले रेजिस्ट कर चुकी है दिसंबर के महीने में, वही लेवल मैंने आपको बताया था कि इस लेवल के ऊपर मार्केट 1,72,500 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाएगी तो फिर हमारी जो गाड़ी मुड़ने वाली बात है वो यहाँ पे कंफर्मेशन की तरफ चली जाएगी। लेकिन ठीक है, तो अब करना क्या चाहिए? क्या कंफर्मेशन आ गई है मार्केट के अंदर? क्या मजीद पैसा इंजेक्ट करना चाहिए? क्या टोटल ऑल इन चले जाना चाहिए मार्केट के अंदर? देखें, इस वक्त जो बात है ना कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खुलना है, और फिर हमने देखा कि उसके बाद ऑयल प्राइसेस भी बड़ी स्पीड से नीचे आए, $80 लगा और इस वक्त जो है वो करीबन $84 के ऊपर उसकी क्लोजिंग आई है। और फिर उसके बाद दोबारा बात आ गई कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो है वो दोबारा बंद कर दिया गया है। तो इस तरह की खबरें जो है वो आपके सामने चलती रहेगी। अब इस तरह की खबरों को लेकर के भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खोल दिया गया है तो बड़ी स्पीड से जो है वो आपने जोश में नहीं आ जाना। पता चला कि वहां पर एक जबरदस्त किस्म का पंप हुआ और आप जो है वो वहां पे रहेगा, क्योंकि लोग यहाँ पे तो नहीं खरीदते। यहाँ पर जो आपको बताया था बाइंग करें, यहाँ बताया था बाइंग करें, यहाँ बताया था बाइंग करें, यहाँ बताया था बाइंग करें, तो यहाँ पर आप नहीं खरीदते। यहाँ पर थोड़ा सा पीछे हट के बैठते हैं, खौफ में होता है। लेकिन आप यहाँ बाय करते हैं, ठीक है, यहाँ भी बाय करते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन जो यहाँ बाय करता है और बिल्कुल ये देखें ब्रेकआउट के बाद बाय करता है, तो उसके अंदर सिचुएशन क्या होती है कि मार्केट यहाँ पे रीटेस्टिंग के लिए वापस थोड़ा सा नीचे आती है, या फिर उस दौरान कोई ना कोई छोटी मोटी ऊंच नीच खबर आती है जिसकी वजह से वक्ती तौर पर आपका पैसा एकदम चौक होकर रह जाता है और आप समझते हैं कि मैंने गलत फैसला कर दिया और मैं बिल्कुल ब्लॉक होकर रह गया। काश मैं ना सुनता इन यूट्यूबर्स की, काश मैं ना सुनता इन लोगों की जो मुझे बाय का बता रहे थे और मैं इनकी वजह से बाय ना करता। तो आप अपना जो गलती है वो किसी और के ऊपर थोप देते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि हमेशा लोग टॉप पर ही फंसते हैं ना, यहाँ पर नहीं बाय करेंगे, यहाँ बाय नहीं करेंगे, यहाँ बाय करके फंस जाएंगे और उसके बाद फिर कहेंगे कि मार्केट खराब है। तो यहाँ पर बाइंग तो करनी है, करना क्या जैसे मैंने आपको वो बताता हूँ। फिलहाल तो एक ही चीज, डाउन टर्न पूरा जबरदस्त किस्म का मार्केट का टूट चुका है, हमारा जो टॉप लेवल है उससे ऊपर मार्केट आ चुकी है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि यहाँ से लेके 1,44 से लेके 1,74 तक मार्केट ने 30,000 पॉइंट ऐड कर लिए हैं, 30,000 पॉइंट ऐड कर चुका है इंडेक्स। तो अब अगर इस 30,000 पॉइंट में से अगर 6,000 पॉइंट या 9,000 पॉइंट अगर थोड़ा बहुत नीचे आते हैं, 8,000 पॉइंट नीचे आते हैं, 7,000 पॉइंट नीचे आते हैं, जैसे बेसिकली रीटेस्टिंग कहा जाएगा, क्योंकि वन साइड मार्केट का बढ़ना, सीधा ऊपर जाना, ये मार्केट के लिए भी ठीक नहीं है। और ऐसी कोई अभी इस वक्त जरूरी सिचुएशन भी नहीं बनी हुई कि आप फौरन से जो मार्केट को बढ़ा दे। हाँ, डील हो जाए, पूरा एक सिनेरियो क्लियर नजर आए, उसके बाद मार्केट चले, तो इंशाल्लाह ताला मजीद रास्ते क्लियर होंगे जो कि क्लियर होते हुए से नजर आ रहे हैं। लेकिन वक्ती तौर पे मुझे पर्सनली तौर पे ऐसा नजर आता है और मैं समझता यही हूं कि मार्केट को रीटेस्टिंग की जरूरत है, जो कि करनी भी चाहिए। उसूलन मार्केट ने या तो साइडवेज जाए, इसी लेवल को मजबूती से पकड़ते रहे, या फिर नीचे आके मार्केट अपने लेवल को जो कि 167,000 166,500 है इसको रीटेस्ट करे, या फिर अगर थोड़ा सा मजीद नीचे आना चाहती है तो 163,800 164,000 इस लेवल को मार्केट थोड़ा सा रीटेस्ट करे। ठीक है, तो 30,000 पॉइंट में से अगर 6-7,000 पॉइंट, 8,000 पॉइंट अगर नीचे निकलते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 से 2.5% होगा उस 30,000 पॉइंट्स का। तो उस 2 से 2.5% में आपने घबरा नहीं जाना, पैनिक नहीं कर जाना, बिल्कुल जो है ना वो आपने मार्केट को छोड़ के नहीं भाग जाना और मार्केट को बुरा भला नहीं कह देना कि बस जो था वो तो खत्म हो गया, सब फेक था, सब हवा था। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बेसिकली टेक्निकली रीटेस्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो ये मैंने एक लेवल आपको बता दिया रीटेस्टिंग के लिए। तो अगर वो मार्केट यहाँ पे नीचे नीचे की तरफ रीटेस्टिंग के लिए आती है 166 167,000 166,000 163,800
164,000, ये लेवल कोई भी लेवल हो, अब वो चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की खबर पे आया है, किसी भी खबर के ऊपर आया है, मार्केट अपने टेक्निकली करेक्शन पे आया, मार्केट के अंदर कोई भी मतलब कोई भी बहाना बने और मार्केट नीचे की तरफ आए, वो हमारे लिए परफेक्ट किस्म का बाइंग ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी होगी। मार्केट से भागने वाली स्ट्रेटेजी वो बिल्कुल भी नहीं होगी, वो एक रीटेस्टिंग होगा, जो कि टेक्निकली बड़ा जरूरी है कि ऊपर जाने के बाद एक हायर लो बनना, उसके बाद ही फिर हायर हाई बन सकता है, वन साइड सीधा मार्केट नहीं चल सकती। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि मार्केट अगर नीचे मिलेगी तो हमारे लिए बाइंग ऑन डिप का बहुत अच्छा मौका होगा। ये हो गया सिनेरियो वन। सिनेरियो टू में क्या है कि अगर मार्केट नीचे नहीं आती और इसी लेवल को मजबूत करते हुए चलती है और यहीं पे कंसोलिडेट कर जाती है, अगला हफ्ता शायद साइडवेज में गुजारे और फिर उसके बाद चले, तो फिर क्या करना चाहिए? तो देखें, स्टॉक वाइज काम उसके अंदर आपको मिलता रहेगा। ऑटो सेक्टर बड़ा तगड़ा चल रहा है, इसके अलावा रिफाइनरी सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा है, सीमेंट सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा है, फिर हमने देखा फर्टिलाइजर सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, फिर ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, फूड सेक्टर है। तमाम के तमाम सेक्टर्स काफी अच्छा अप डाउन हमें काम करता हुआ सा नजर आ रहे हैं। और खासतौर पे जो ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स हैं, जिसके अंदर जीएल है, एचएसजीसी है, पाक इलेक्ट्रॉन है, मैपल लीफ सीमेंट है, फौजी फूड है, मतलब कितने ही जो ट्रेडिंग वाले एक्टिव स्टॉक्स जैसे हाई बीटा स्टॉक कहा जाता है, उनके अंदर अच्छा काम मिल रहा है। तो वो काम आप लोगों ने लाजमी करना है, ठीक है। लेकिन एक तगड़ा किस्म का स्टॉप लॉस आपने ध्यान में रखना है, वो स्टॉप लॉस है हमारा टॉप लेवल, यानी कि 169,500। इस लेवल को स्टॉप लॉस मान के चलना है जिन्होंने करंट होल्डिंग की हुई है, मतलब कि आपने पिछले हफ्ते बाइंग की हुई थी, उनके लिए जो ट्रेडर्स आते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं। जो पिछले हफ्ते आप लोगों ने बाइंग की हुई थी, आपने ट्रेडिंग के लिए लिया था, वो आप 169,500 को ध्यान में रखकर ही उसको होल्ड करेंगे। जाहिर है आपका स्टॉक का एक जो अपना स्टॉप लॉस है वो तो लाजमी होता है, लेकिन एक इंडेक्स का स्टॉप लॉस भी लेना बड़ा जरूरी है कि अगर तो इंडेक्स 169,500 से टूट के नीचे बंद हुआ और वहां पे थोड़ी देर सस्टेन कर गया या अगले दिन उसने कंटिन्यू नीचे ट्रेड करा दिया, तो फिर आप अपना पैसा खाली करेंगे, मतलब कैश इन हैंड की तरफ आ जाएंगे, अपनी पोजीशंस को ऊपर की तरफ खाली करेंगे। जो स्टॉक आपका सैलोन स्ट्रेंथ या बराबर बराबर बिक सकता है ट्रेडिंग के हवाले से, वो आप बेच के थोड़ा सा फारिग करेंगे और थोड़ा सा फिर मार्केट को जरा बैठ के देखेंगे। यानी कि आप समझ लीजिए कि मार्केट के अंदर जो आपका पैसा लगा होगा वो 25 to 30%, मैक्सिमम 35% होगा। ज्यादा पैसा आप लोगों ने उस वक्त इंजेक्ट नहीं करना जब 169,500 को तोड़ के नीचे की तरफ मार्केट बंद हो जाए। ये बात हो गई ट्रेडर्स के लिए। तो फिर हम देखेंगे कि जो हमारा पैसा खाली है उसको हमने फिर मजीद नीचे की तरफ, जैसे मैंने कहा कि नीचे अगर आएगी मार्केट तो वो बाइंग ऑन डिप का मौका होगा। तो अगर नीचे आती है मार्केट, थोड़ा सा रीटेस्टिंग को कंटिन्यू करती है, तो वो हमारे लिए बाइंग ऑन डिप का मौका होगा, ठीक है। वहां पर हम अपना पैसा मजीद इंजेक्ट करना शुरू करेंगे। या फिर मार्केट 169,500 को क्रॉस करके ऊपर खड़ी हो जाएगी, तो फिर हम जो है वो मजीद पैसा इंजेक्ट करके ट्रेडिंग की तरफ उसी तरह कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है ट्रेडर्स के लिए वो है 169,500 का। इसी को ध्यान में रख के काम करना है। कोई भी किसी किस्म की रीटेस्टिंग, किसी भी किस्म का बहाना, किसी भी किस्म का नीचे आना मार्केट का, वो हमारे लिए बेसिकली बाइंग और डिप की अपॉर्चुनिटी होगी। मार्केट ने अपना जो एक चमक थी, जो एक झलक थी, वो मार्केट ने आपको दिखा दी है, जबरदस्त किस्म का बाउंस दे दिया है तगड़े वॉल्यूम्स के साथ। अब तक मैं कहूं तो ये फरवरी 2026 के बाद से लेके अब जो अप्रैल के महीने में 17 अप्रैल को जो वॉल्यूम्स लगे, वो अब तक के सबसे बड़े वॉल्यूम्स लगे हैं। आरएसआई भी बुलिश साइड की तरफ दाखिल हो चुका है, न्यूट्रल से जोन से निकल के बुलिश साइड पे आ चुका है। और जो एमएसीडी है वो भी तगड़ा किस्म का ग्रीन है, ठीक है। सब चीजें परफेक्ट किस्म की पिक्चर दिखा रही हैं, लेकिन उस परफेक्ट किस्म की पिक्चर के अंदर परफेक्ट किस्म का जो स्ट्रक्चर है वो भी जरूरी है। और स्ट्रक्चर हमेशा कहता है हायर हाई के बाद हायर लो लगना इंपॉर्टेंट है। अब वो अगले हफ्ते लगता है नहीं लगता, वो इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे, कल से कंटिन्यूशन उसकी क्या होती है। लेकिन नजर मुझे ऐसा आता है कि वो लगना चाहिए और लग सकता है, तो वो हमारे लिए डिप पे बाय करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। और स्टॉप लॉस में ट्रेडर आजाद को बता चुका हूं और क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। कैश इन हैंड रख के और फिर अपने थोड़ी सी पोजीशन अपनी खाली रख के सिर्फ हाई बीटा स्टॉक्स में विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस काम करेंगे, तो मार्केट कहीं जाने नहीं देगी, मार्केट आपको उसी तरीके से मौके देती रहेगी, ठीक है। तो ये सारी स्ट्रेटजी अगले हफ्ते के लिए मैंने आपको डिसाइड कर दी है 169,500 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और स्ट्रिक्ट पिवट के साथ। उससे ऊपर फिलहाल मार्केट अभी ऊपर की तरफ ट्रेड कर रही है। बाकी बात कर लेते हैं जी, जितने ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनसे मैंने एक छोटी सी बात करनी है। साल 2025 मई मई का महीना, साल 2025 के बाद से हमने पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज देखा है। पाकिस्तान के नाम में एक बहुत बड़ा चेंज देखा है। पाकिस्तान को लेकर दुनिया के अंदर बहुत बड़ा एक चेंज देखा है। दुनिया के तमाम ममालिक, खास तौर पे जितने बड़े इदारे हैं, जितने बड़े ममालिक हैं, जितने बड़े फंड्स हैं, वो पाकिस्तान को अपना दोस्त मानते हैं, पाकिस्तान से दोस्ती करना चाहते हैं, पाकिस्तान से बातचीत रखना चाहते हैं, पाकिस्तान से राब्ते बढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान से जो माशी अपनी तरसीलात है, माशी जो निज़ाम है उसको बढ़ा रहे हैं, मजीद इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर आ रहे हैं, अपने डिप्लोमेटिक फ्रंट को मजीद तगड़ा कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। और उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ तो यही थी कि जिस तरीके से पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, इकोनॉमिक फ्रंट पे और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट पे जिस तरह पाकिस्तान के लोगों ने काम किया है, वो जो तीन फ्रंट पे तगड़े होकर आज की तारीख तक भी खड़े हुए हैं, तो यही वजह है जिसकी वजह से आपका जो ग्रीन पासपोर्ट है वो इस वक्त पाकिस्तान में ऊंचा हो रहा है और पाकिस्तान का नाम सर बुलंद हो रहा है। और साल 2025 मई के बाद से लेकर अब तक जो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने रिटर्न दिया है वो करीबन 65% का रिटर्न है KC 100 का। और उसमें कई सारे स्टॉक्स हैं, चाहे आप ऑटो के अंदर साजगार ले लें, चाहे आप बैंकिंग के अंदर यूबीएल और मीजान को ले लें, इसके अलावा फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर एफएफसी को ले लें, एंग्रो एच को ले लें, कितने ही स्टॉक्स हैं, ऑयल ऑयल के सेक्टर के अंदर आप स्टॉक्स को ले लें, उन्होंने सैकड़ों परसेंट के रिटर्न दिए हैं अब तक मार्केट के अंदर। और वो प्राइस एप्रिसिएशन तो है, लेकिन साथ साथ जो कंपनीज का डिविडेंड है, कंपनीज का जो पे आउट है, उनका जो स्प्लिट के बाद वापस बढ़ जाना है, तो उस रिटर्न को आप मिला लें तो वो जो सैकड़ों परसेंट का रिटर्न है वो जबरदस्त किस्म का 200-300% तक भी जाता हुआ आपको कंपाउंडिंग के हिसाब से नजर आता हुआ आपको
बनता हुआ सा आपको नजर आता है, ठीक है। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ही जाहिर है आपको अब इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी परफॉर्मिंग मार्केट और दुनिया की बेहतरीन किस्म की परफॉर्मिंग मार्केट और दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, जिसके साथ सबसे बड़ा मुल्क तो खैर अब बनने जा रहा है इंशाल्लाह ताला, जिसके साथ आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के रास्ते बन रहे हैं। तो आपका पैसा, आप ठीक है ओवरसीज पाकिस्तानी है, बाहर हैं, बाहर से रहकर ही आप पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, रेमिटेंसेस भेजते हैं, लेकिन आपका पैसा बाहर नहीं रुकना चाहिए, बाहर इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए। आपका पैसा पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट होना चाहिए। ये जो 65% का रिटर्न है, ये बेसिकली बताता है पाकिस्तान के ऊपर लोगों का कॉन्फिडेंस, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के ऊपर लोगों का कॉन्फिडेंस। और जो रिटर्न उसने पिछले सालों के अंदर दिया है, एक वक्ती तौर पर जो बुरा पीरियड आया था उसको अगर आप इग्नोर करें, तो पहले जो रिटर्न देती हुई आई है, और उसके बाद किस तरीके से क्राइसिस के अंदर से पाकिस्तान निकल के बाहर आया, और उसके बाद मार्केट ने जो रिटर्न दिया है, लोगों को करोड़ोंपति अरबोंपति बना दिया है। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने पाकिस्तान पे इन्वेस्ट करना है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना है। आपने अपना पैसा बाहर नहीं रखना, आरडीए के थ्रू, रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लगाना है। और उसका बहुत ही ज्यादा आसान प्रोसेस है, कुछ भी नहीं करना आपने, घर बैठे जिस भी मुल्क में इस वक्त आप मौजूद हैं वहीं पे घर बैठे आपका पैसा बाआसानी आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आरडीए रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू। आपने सिंपली एक नंबर 0301 0301 246, 0301 0301 246, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। व्हाट्सएप के जरिए ही सारा काम हो जाएगा, ऑनलाइन घर बैठे आप सारा अपना डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे, और उसके बाद घर बैठे ही आपका जो अकाउंट ओपनिंग का सारा प्रोसेस है वो हो जाएगा, और सीडीसी के अंदर आपका अकाउंट खुलेगा। तो सेफ सिक्योर जबरदस्त किस्म की इन्वेस्टमेंट, और आप स्टॉकिफाई के साथ अकाउंट खुलवाएंगे, जाहिर है तो आपकी सेफ सिक्योर इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हलाल इनकम और हलाल इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि स्टॉकिफाई सिर्फ और सिर्फ शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स के अंदर ही काम करती है, और शरिया के उसूलों के मुताबिक ही करती है, यानी कि शरीयत के मुताबिक ही सारा काम आपका, सारी इन्वेस्टमेंट आपकी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में होगी। तो देर बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए जी। पाकिस्तान का नाम जिस जिस तरीके से उभर रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान फ्रंट के ऊपर आ रहा है, आपको खुद मालूम है कि पाकिस्तान ने अब आगे यहाँ से कितना लंबा और तवील बेहतरीन किस्म का सफर आगे तय करना है, और उसी के साथ साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने भी उसी कॉन्फिडेंस को लेकर आगे अपना सफर तय करना है। तो नंबर पर रब्ता कीजिए 0301 0301 246, और पाकिस्तान में इन्वेस्ट कीजिए, अपना पैसा पाकिस्तान में रखिए, ताकि आपकी वेल्थ बिल्डिंग पाकिस्तान में भी हो सके, और उस वेल्थ बिल्डिंग की वजह से पाकिस्तान को आपकी वजह से भी एक बहुत बड़ा फायदा हो सके। तो रोशन डिटेल अकाउंट स्टॉकिफाई के साथ जरूर खुलवाइएगा। बहरहाल जी आगे आ जाते हैं, जैसे मैंने कहा कि दो स्टॉक्स हैं उसको भी डिस्कस करना है, और साथ जो है वो आपका जो न्यूज़ है और जो साथ रिजल्ट्स हैं वो भी डिस्कस करना है। तो सबसे पहले खबर के ऊपर आ जाते हैं, जहां पे ट्रम्प साहब कहते हैं कि भाई मैं इस्लामाबाद आना चाहता हूं, अगर तो डील हो गई तो ठीक है, हम भी वेलकम करने को तैयार हैं, हमने मना नहीं किया है। इसके अलावा जी ईरान कहता है अभी तक कोई डेट तो फाइनल नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान जो है वो कंटिन्यूसली डिप्लोमेसी अलाइव किए हुए, मतलब रखे हुए, जिंदा रखे हुए, और कंटिन्यूसली पुश कर रहा है कि हम किसी ना किसी तरीके से, मतलब जो ईरान और यूएस है वो किसी ना किसी तरीके से डील पे पहुंच जाए। तो यही मैं कह रहा हूँ, इसी कॉन्फिडेंस की मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो इस वक्त आपको ऊंचा होता हुआ सा नजर आ रहा है। इसके अलावा ईरान ने कहा है कि भाई जो न्यू प्रपोजल है, ये बेसिकली आज की खबर है, ये सुबह की खबर है, 5 आवर्स अगो, ठीक है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद करने की बात थी वो जुम्मे की थी, लेकिन उसके बाद फिर 5 आवर्स अगो, मतलब कि 5 घंटे पहले दोबारा एक खबर आई है कि जहां पर न्यू प्रपोजल यूएसए की तरफ से रखे गए हैं, और ईरान ने कहा है कि हम उसको रिव्यू कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि अगला हफ्ता बड़ा बेहतर हमें होता हुआ सा नजर आएगा इस डील के हवाले से। इसके अलावा आईएमएफ ऑफिशियल्स कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए जो न्यू ट्रांच की रिलीज है वो बोर्ड जल्द से जल्द अप्रूव कर देगा। तो ये बड़ी जबरदस्त किस्म की बात है, और ऑनगोइंग मिडिल ईस्ट की तरफ से, मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से थोड़ा बहुत परेशानी का सामना हो सकता है। फर्टिलाइजर सेक्टर के ऊपर जो है वो एक रिमेन लिमिटेड रह सकता है, इम्पैक्ट लिमिटेड रह सकता है, लेकिन इसके अलावा हमने देखा कि यहाँ पर बात ये आ रही है कि भाई आईएमएफ का जो बोर्ड है बेसिकली वो पैसा हमें रिलीज कर देगा, जो कि बेहतर बात है। इसके अलावा आईएमएफ ऑफिशियल्स जो है वो आउटलाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के बजट को, और उसके अंदर वही सारी चीजें भी, टैक्स रेट को बढ़ाना है, सैलरीड क्लास पर टैक्स खत्म करना है, नई जगहों के ऊपर टैक्स लगाना है, टैक्सिंग द इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, रिटेल, रियल एस्टेट, रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक्सपोर्ट सेक्टर, मतलब वही सारी बातें हैं जो पहले होती हुई आई हैं, अब ये इसके ऊपर काम होता हुआ सा नजर आया, तो फिर इंशाल्लाह आगे हम बात करेंगे। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि फाइनेंस फ्रंट के ऊपर, डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर बड़ा तगड़ा किस्म का काम हो रहा है। तो औरंगजेब साहब इस वक्त जो है वो यूएस पहुंचे हुए हैं, और यूएस ट्रेजरी के ऑफिशियल से उनकी जो बातचीत हुई है उसके अंदर एनर्जी और मिनरल सेक्टर के, मिनरल सेक्टर पे कोऑपरेशन की बात की गई है, मतलब उन एवेन्यूज पे जरा काम करने की बात की गई है। तो आने वाले वक्तों में देखते हैं हम किस तरीके से डेवलपमेंट मजीद हमारे सामने आती है। इसके अलावा एस&पी ग्लोबल के साथ जब इनकी मीटिंग हुई है तो अच्छा खासा रेटिंग अपग्रेड के लिए पाकिस्तान का केस तगड़ा किस्म का सामने रखा गया है, जिसमें बात आ रही है स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग तगड़ा किस्म का केस सामने रखा गया है, और इंशाल्लाह ताला हम आने वाले कुछ महीनों के अंदर ही, या मैं समझता हूँ कुछ हफ्तों के अंदर ही, पाकिस्तान की रेटिंग को भी स्टेबलाइज होता हुआ और मजीद बढ़ता हुआ यहाँ से देखेंगे, जिससे खास तौर पे फॉरेन इन्वेस्टर, आपका और मेरा पाकिस्तान पे कॉन्फिडेंस तो हमेशा से है और हमेशा रहेगा इंशाल्लाह, और जो जितना ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनका भी रहेगा, जब से 2025 के बाद से जो अब तक का सिलसिला है। लेकिन जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो एफडीआई हम मिस कर रहे थे, जो कंटिन्यूसली हम बात कर रहे थे कि भाई एफडीआई पाकिस्तान में नहीं आ रही है, फॉरेनर्स का पैसा पाकिस्तान से बाहर निकल रहा है, तो वो इंशाल्लाह रेटिंग अपग्रेड के बाद वो भी
पाकिस्तान में आता हुआ सा आपको नजर आएगा। इसके अलावा यूरिया की सेल्स ने करीबन 6 साल का लो लगा दिया है फर्स्ट क्वार्टर कैलेंडर ईयर 2026 के अंदर। अब ये जो 6 साल लो है ये बेसिकली इस वजह से है कि कंपनीज ने जो दिसंबर तक के लिए जितने बड़े बड़े डिस्काउंट्स ऑफर किए थे, ये जो फर्टिलाइजर कंपनीज हैं, ये डिस्काउंट्स अब जाके सारे खत्म हो गए हैं। और साथ ये भी है कि अब थोड़ा सा फर्टिलाइजर जो है यहाँ पे महंगा भी होना शुरू हो गया, जहाँ पर खासतौर पर अगर एंग्रो फर्टिलाइजर और फौजी फर्टिलाइजर की बात करें तो कंपनीज जो है वो करीबन 400 रुपए पर बैग का जो डिस्काउंट है वो ऑफर कर रही थी, लेकिन अब जो है वो डिस्काउंट भी खत्म कर दिया गया है, लेकिन साथ कंपनी ने पैसे भी बढ़ा दिए गए हैं, रुपए भी जो है वो अपने बैग के ऊपर बढ़ा दिए गए हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा फर्टिलाइजर की सेक्टर के ऊपर जो है वो हम थोड़ा सा हिट होता हुआ देख सकते हैं। इसके अलावा फ्यूल और फूड ड्राइव वीकली इन्फ्लेशन जो है वो करीबन 12.16% पे पहुंच चुकी है वीकली बेसिस पे। लेकिन तगड़ी बात यह है, बेहतर बात यह है कि यहाँ पर 0.70% से जो है वो वीक ऑन वीक बेसिस पे हमने आज इस दफा डिक्लाइन देखा। और पेट्रोल के प्राइसेस नीचे मजीद आते हुए आपको नजर आएंगे, डीजल के प्राइसेस पिछले दिनों जो है मुल्क के अंदर कम हुए हैं, और ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी डाउन ट्रेंड के अंदर वापस आ चुका है। 100 रुपए का जो हिट लिया और 115 का ट्रिपल टॉप मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसके बाद से ऑयल नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो इंशाल्लाह ताला मजीद इन्फ्लेशन को हम ठंडा होता हुआ देखेंगे, और यहाँ से अब इंटरेस्ट रेट इंशाल्लाह ताला नहीं बढ़ेंगे और नहीं बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। इसके अलावा जीएचएनआई का बेहतरीन किस्म का रिजल्ट आया जी, 80% से कंपनी के रेवेन्यू और जो ग्रोथ है प्रॉफिट की वो बढ़ गई है। जहां पर कंपनी की सेम पीरियड लास्ट ईयर के अंदर जो अर्निंग थी वो ऑलमोस्ट 69 रुपीज की थी, इस दफा कंपनी ने 123.58 रुपए यानी कि 123 रुपये 58 पैसे की जो अर्निंग है वो यहाँ पे शो की है, जो कि 80% से ज्यादा है। और साथ अगर मैं सेल्स की बात करूं तो सेल्स जहां पहले कंपनी की 21 अरब रुपए की थी, इस दफा 42 अरब रुपए से जायद की कंपनी ने सेल्स की है, जो कि 95% का इंक्रीज है। तो बेहतरीन बेहतरीन जिसे कहते हैं ना, टॉप नॉच किस्म का रिजल्ट जीएचएनआई ने शो किया। और साथ जीएल ने भी उसी तरह एक टॉप नॉच किस्म का रिजल्ट शो किया है, जहां पर 9 मंथली फिस्कल ईयर 2026 के जो रिजल्ट्स हैं उसमें कंपनी के 2 गुना से जायद प्रॉफिट्स बढ़ चुके हैं। जहां सेम पीरियड लास्ट ईयर में कंपनी के प्रॉफिट्स अराउंड 22.5 रुपए के थे, इस दफा कंपनी के 50.5 रुपए के जो है वो प्रॉफिट्स शो हुए हैं, और 123% का इजाफा है। और जहां पे सेल्स की अगर मैं बात करूं तो सेम पीरियड लास्ट ईयर में कंपनी की सेल्स 8 अरब रुपए से कुछ जायद की थी, इस दफा 21 अरब रुपए से जायद की कंपनी ने जो है वो सेल्स यहाँ पे शो की है, जो कि 160% का इंक्रीज है। तो जीएचएनआई और जीएल दोनों गंदारा बहुत तेजी से भाग रहे हैं, और स्पीडोमीटर पे जो स्पीड है वो 220 से भी ज्यादा है, और कंटिन्यूसली बड़ी स्पीड से चल रहा है। ट्रेडिंग के हवाले से बहुत मौजू है, बस आपने अपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ छोटा छोटा काम करेंगे मार्केट के अंदर, तो कोई आपको नहीं हरा सकता। आपकी अपनी गलती यानी कि बिल्कुल जो है ना, कहते हैं ना कि यहाँ पे टॉप पे आपने जाके खरीद लिया, और उसके बाद थोड़ी सी मार्केट नीचे आई तो आपने पैनिक करके बेच दिया, और उसके बाद जो हायर लो बना के निकल गए ना, तो वो असल गलती जो है ना वो ही आपको हराती है। यानी कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल ना होना, अपनी फैसला साजी पे कंट्रोल ना होना, और यहाँ पे बाय ना करना। चले ठीक है, कोई मसला नहीं है, यहाँ पे जिसने बाय नहीं करा कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे बाय करके, यहाँ भी बाय करने का कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे बाय करके थोड़ी सी मार्केट नीचे और वहां पे पैनिक करके बेच देना, फौरन से पैनिक करके बेच देना, वो है सबसे बड़ी गलती, और वो है सबसे बड़ी बेवकूफी। तो इतनी जब बातें समझा दी गई हैं उसके बाद भी अगर आप बेवकूफ़ी कर दें तो माजरत के साथ जी, मेरा कोई कसूर नहीं इसमें, और मैं मजीद और तरीके से आपको फिर नहीं समझा सकूंगा। 169,500 फिलहाल ध्यान में रखना है। दो स्टॉक जी, एसएसजीसी और प्रेमा, डिस्कस कर लेते हैं क्या टेक्निकल्स इसके बता रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला वीडियो को इख्तिताम करते हैं। सबसे पहले जी एसएसजीसी हमारे सामने मौजूद है, और एसएसजीसी का बड़ा तगड़ा किस्म का ये रेजिस्टेंस है, अगर ये मेरा साथ दे दे चार्ट मेरा, 128, सॉरी 128 कह रहा हूँ, 28.75 का, 28 रुपये 75 पैसे का जबरदस्त किस्म का इसका एक हाई था, उसके बाद नीचे चले गया और उसके बाद से ऊपर था, और यहीं पे इसने फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, उसके बाद अगर हम देखें तो अभी जंग के दौरान भी गिरने के बाद यहीं से सपोर्ट लिया था, थोड़ा ऊपर गया था और उसके बाद नीचे गया था। अभी फिलहाल उसी लेवल से, उसी रेजिस्टेंस जोन से ऊपर आ चुका है, ठीक है। एक बात, दूसरी बात यह है कि ये जो पूरी एक ट्रेंड लाइन ऊपर से नीचे गिर रही थी इसको भी तोड़ दिया, यानी कि डाउन ट्रेंड टूट के ऊपर आ चुका है। अच्छा, करंट रेट बड़ा तगड़ा किस्म का है, करंट रेट पे बाइंग बिल्कुल की जा सकती है मैं समझता हूं, और इसके अंदर चूंकि मोमेंटम बना हुआ है स्टॉक के अंदर और कंटिन्यूसली तेज चल रहा है और बड़े रेजिस्टेंस से ऊपर आ चुका है, फिलहाल डाउन ट्रेंड भी तोड़ चुका है, तो इसी से नीचे यानी कि 28.70 का सपोर्ट जोन है, तो उससे नीचे नीचे 28.50 से नीचे नीचे 28.45, 28.40, 28.35, जहां बेहतर आपका दिल मानता है वहां पर आपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है। करंट रेट से लेके नीचे 28 रुपए तक आपने, सॉरी 29 रुपए तक जो है वो बाइंग करनी है। जो टारगेट एरियाज हैं आपके वो 32 रुपए 40 पैसे तक आप लेके चल सकते हैं, उसके बाद फिर मजीद आगे बढ़ेंगे तो 35 रुपए 50, 35 रुपए 35 50 तक लेके चल सकते हैं, और फिर 37 रुपए तक मैं समझता हूं कि एक रैली इसके अंदर कंटिन्यूस होती हुई नजर आ सकती है, और उसके बाद फिर दोबारा ये वापस नीचे रिटेस्टिंग के लिए आ सकता है, क्योंकि 37 रुपए बड़ा तगड़ा किस्म का इसका फिर ऊपर रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है। तो 37 रुपए तक के लिए 37 रुपीज के लिए लेवल बाय लेवल आप इसको बाय कर सकते हैं। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, टारगेट इसके अंदर बड़े अच्छे निकलते हुए नजर आ रहे हैं एसएसजीसी के अंदर, ठीक है। दूसरा स्टॉक है प्रेमा। अच्छा, अब प्रेमा के अंदर क्या हुआ है वो मैं आपको जरा बता दूं यहाँ पे। तो प्रेमा के अंदर जो हुआ है, प्रेमा के अंदर करीबन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो इसका लो लगा दिया था, इसने अपना लो लगाया था तकरीबन 23 रुपए का। 23 रुपए का लो लगाने के बाद स्टॉक इस वक्त 37 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ से हम यहाँ से सिर्फ लेके चलते हैं ना 25 रुपए से 37 रुपए तक, तो करीबन 50%, 50% से जायद का रिटर्न दे चुका है स्टॉक, 50% से जायद का रिटर्न, और विद इन अ वीक
ये पीर है, ये मंगल है, ये बुध है, ये जुमेरात है और ये जुम्मा है। एक हफ्ते में 50% से जायद का रिटर्न एक स्टॉक दे चुका है। अब अगर इसको यहाँ पे आप खरीदेंगे, तो जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ नहीं खरीदते, यहाँ खरीदते हैं, उसके बाद कोई किसी किस्म का फैसला नहीं होता, कोई किसी किस्म की स्ट्रेटजी नहीं होती, कोई किसी किस्म का बैकअप प्लान नहीं होता, कोई सेकंड बी प्लान नहीं होता, कोई स्टॉप लॉस नहीं होता, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता, और उसके बाद जब ये स्टॉक नीचे आएगा, थोड़ा सा मार्केट नीचे आएगी, रीटेस्टिंग करेगी, तो फौरन से मार्केट को बुरा भला कहना है, फौरन से स्टॉक को बुरा भला कहना है, फौरन से पॉलिसी मेकर्स को बुरा भला कहना है, मुल्क को बुरा भला कहना है, लोगों को अपनी कोई गलती है वो देखनी नहीं है। ये है सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा मसला यही है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट यू थिंक कि यहाँ पे खरीदना ठीक है बगैर स्टॉप लॉस के, बगैर रिस्क मैनेजमेंट के। ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है, ठीक है। तो 50% से ज्यादा का रिटर्न एक स्टॉक दे चुका है, और ये उस जोन के ऊपर खड़ा हुआ है जहां पे ये पहले इसका बहुत बड़ा सपोर्ट एरिया था, अब वो इसका उसी तरह का एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। और ये सपोर्ट एरिया पिछले पूरे साल से चल रहा है, पिछले पूरे साल से इसको तोड़ के स्टॉक कहाँ नीचे 23 रुपए पे चले गया था, और अब वापस यहीं पे आया है। मैं समझता हूँ, नजर ऐसा ही आता है टेक्निकली तौर पे कि ये जो रेजिस्टेंस है ये तगड़ा काम करेगा। अब जाहिर है कल के दिन खुलेगा तो एक जंप आपको ऊपर की तरफ नजर आ सकता है, मोस्ट प्रोबेबली 39 तक करीबन करीबन, या हो सकता है अगर 40 का मार्क भी आपको दिखा दे तो वहां तक आपको नजर आ सकता है। तो वहां पे जोश में आके फौरन से पकड़ नहीं लेना, बल्कि मैं समझता हूँ जो नजर आ रहा है टेक्निकली कि जितने लोग उनके पास प्राइमरी स्टॉक रखा हुआ है वो लाजमी लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करें। एटलीस्ट 50%, 60% लाजमी अपना स्टॉक बेचें, जिन्होंने ट्रेडिंग के लिए लिया था, खासतौर पर जिनके पास यहां का रखा हुआ है 26 रुपए का, 27 रुपए का, 30 रुपए का, 35 रुपए का भी रखा हुआ है, आपको 3-4 रुपए ऊपर की तरफ बच रहे हैं, लाजमी 40% आप लोगों ने, 40 से 50%, 60% प्रॉफिट लाजमी करनी है, ठीक है। बाइंग के लिए अभी एंटर नहीं होना, बाइंग के लिए या तो इस स्टॉप इस सपोर्ट एरिया से ऊपर खड़ा होकर एटलीस्ट 2 दिन तक, 2 दिन तक एटलीस्ट इसके अंदर ऊपर की तरफ जो है वो ट्रेडिंग करा के क्लोजिंग दे दे, तगड़ी क्लोजिंग, तो इसी को स्टॉप लॉस मान के, यानी कि 37-70 को सपोर्ट है, तो 37-50 के नीचे नीचे 37-40, 37-45 को स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मान के आप ट्रेडिंग करेंगे, तो फिर आपका जो टारगेट एरिया है वो 40-50, 40-75, और फिर 42-50 और 42-75 और फिर 44 रुपए तक होगा। उससे ऊपर अगर ट्रेड करता रहे तो, अदरवाइज मैं समझता हूं कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए, ये मजीद नीचे आपको करीबन करीबन ये 32 रुपए के करीब करीब मिल सकता है। ये बेसिकली ये जो पहला गैप है इसको फिल कर दे, नीचे में मजीद इस वाले गैप की बात नहीं करता फिलहाल, लेकिन मैं इस गैप की बात करता हूं कि ये यहां तक फिल कर दे, क्योंकि यहां पर एक सपोर्ट एरिया भी मौजूद है इसके पास। तो ये करीबन करीबन 32 रुपए, 31-50, 32-50 इस एरिया को रिटेस्ट करके वापस पलटना शुरू हो, तो फिर हम उसके अंदर बाइंग की तरफ जाएंगे। अभी फिलहाल मैं इसके अंदर करंटली इस लेवल के ऊपर बाइंग रिकमेंड नहीं कर रहा, अंटिल इस लेवल से ऊपर क्रॉस करके सस्टेन करके खड़ा हो जाए, तो विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, जो कि रिस्क मैनेजमेंट है, जो कि स्ट्रेटजी है, वो मैं आपको बता चुका हूं, तो उसी तरीके से आप लोगों ने काम करना है, ठीक है। और हर स्टॉक के अंदर इसी तरह होगा, अगर वो बड़ी स्पीड से बढ़ गया, जस्ट लाइक गैल, जस्ट लाइक एसएसजीसी, जस्ट लाइक प्रेमा, तो आप लोगों ने बहुत स्पीड से उसके अंदर बड़े पैसे नहीं डाल देना है, और वो जो रुके हुए हैं, जितने अच्छे स्टॉक जो नीचे रुके हुए हैं, उनके अंदर थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके डालते रहना है, तो मार्केट इंशाल्लाह ताला आपको काम करने का मौका देगी। कोशिश मैंने की है जी उसी चार्ट को लेके चल के आपको मजीद स्ट्रेटजी जिस तरह आगे मार्केट चल सकती है वो आपको बताइए। जंग के हवाले से, डील के हवाले से जितनी भी बातें आएंगी, ऊंच नीच, ऊंच वाली आएगी तो अच्छी मार्केट होगी इंशाल्लाह ताला, और नीचे वाली अगर खराब खबरें आएंगी, मतलब नेगेटिव खबरें आएंगी, तो वो थोड़ा बहुत रीटेस्टिंग का अमल, हायर लो बनने का अमल, अपने लेवल को कंसोलिडेट करने का अमल, मजबूत करने का अमल बनेगा। वो कोई किसी किस्म की नेगेटिविटी नहीं होगी, कोई किसी किस्म का पैनिक नहीं होगा, कोई किसी किस्म की खराबी नहीं होगी, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा और इसी को लेकर काम करिएगा। पॉजिटिव माइंड फ्रेम से काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मार्केट आपको मौके देते रहेगी। बाकी आप क्या समझते हैं मार्केट के बारे में, किस तरह मजीद परफॉर्म कर सकती है, डील कब होनी है, मुझे ये जरूर बताइएगा। इस्लामाबाद टॉक्स आपके मुताबिक कब है, कमेंट सेक्शन में मैं जानना चाहूंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। नंबर है 03010301 246, जितने ओवरसीज पाकिस्तानी है अभी लाजमी जो है वीडियो के फौरन बाद व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिए और अपना अकाउंट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक के साथ जरूर ओपन करवाइए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।